सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर समंदरी उमूर के चारों तरमीमी बिल मुअख्खर, कमेटी का सख्त मौक़िफ़। कादिर पटेल की बरहमी, दरामदी सामान, फ़ीसों और पोर्ट में आतशज़दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। बजट व PSDP तजावीज़ मंजूर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए समंदरी उमूर के इजलास में सेक्रेटरी वज़ारत बहरी उमूर की अदम शिरकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और ज़ेर गौर चारों तरमीमी बिल आइंदा इजलास तक मौख़र कर दिए गए। चेयरमैन कमेटी कादिर पटेल ने वाज़ेह किया कि रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकते और बग़ैर तैयारी बिल पेश करना मुनासिब नहीं। कमेटी ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025, गवादर पोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 और कराची पोर्ट ट्रस्ट तरमीमी बिल 2025 को आइंदा इजलास तक मौख़र कर दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा अगर कोई अफसर इजलास में शरीक ना हो सके तो पेशगी कमेटी को आगाह किया जाएगा। उन्होंने अरकान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि उमूर को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना तरजीह है। इजलास में दरामदी सामान, कंटेनर्स की क्लियरेंस और इजाफी चार्जेस पर भी बहस हुई। चेयरमैन कमेटी ने सवाल उठाया कि 40 रुपए की चीज़ बाहर निकलते ही 200 रुपए कैसे हो जाती है। उन्होंने कायम शुदा कवानीन के तहत शिपमेंट्स क्लियर करने और कस्टम्स रूल्स में सकम हो तो नज़रसानी का अंदिया दिया। साथ ही दरामद कुनंदगान को बिला जवाज़ सज़ा न देने पर जोर दिया। कमेटी को कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के KICT में आतशज़दगी वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की गई। हुक्काम के मुताबिक कंटेनर में बैटरीज और तकरीबन 2400 लीटर ऑयल मौजूद था, ताहम 2 मिनट में मौके पर पहुंचकर 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। वफाकी वज़ीर ने मकामी तैयारी और दरामदी कीमतों के फ़र्क पर भी बात करते हुए कहा कि अगर 100 रुपए की चीज़ बाहर से मिलती है और अंदर 150 में तैयार हो तो फ़र्क को देखना होगा। इदारे को नुकसान में नहीं चलाया जा सकता। कमेटी ने वज़ारत समंदरी उमूर के बजट और PSDP तजावीज़ की मंजूरी भी दे दी। इजलास में कैमाड़ी के मुसाफिर कश्ती ऑपरेटर्स के मसाइल और KICT पर रुके 239 कंटेनर से मुताल्लिक तफसीलात भी ज़ेर बहस आईं। कमेटी ने आइंदा इजलास में मुताल्लिका हुक्काम की मुकम्मल तैयारी और शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की। सेक्रेटरी साहब, वैसे मेरी कमेटी का मैं बता दूं आपको, दूसरी कमेटीज़ में पॉसिबली सेक्रेटरीज आते हैं, वो नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं किसी चेयरमैनशिप का अहदा अल्लाह ने और आवाम ने अता किया है तो हमेशा, आज जैसे मिनिस्टर भी मौजूद था तो एडिशनल सेक्रेटरी भी थे, दूसरे भी सारे थे, लेकिन चेयरमैन के साथ साथ तीनों इदारों के चेयरमैन थे पर सेक्रेटरी नहीं थे। तो मैंने कहा तीनों बिल डेफर कर दिए। मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम ऊपर अपने तौर से काम करें। हम उनको SOE एक्ट में वो ले जा रहे हैं, ठीक है जी, पोर्ट कासिम को और ग्वादर पोर्ट को और कराची पोर्टर्स को, तो ठीक है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट एक तरीके से। लेकिन अगर ख़ुद महकमे का सेक्रेटरी ये नहीं चाहता तो उसने अपनी गैर हाज़िरी की और हमने भी कहा कि जी हम तीनों डेफर करते हैं। बाकी दूसरा एक हैज़र्ड्स का बिल था, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने साइन किया हुआ बायो हैज़र्ड्स का, वो हमने पास कर दिया मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। PSDP की सिफारिशात जो थी बिलखुसूस बलूचिस्तान की, वो भी हमने तमाम क्लियर कर दी, पास कर दी हैं। और आइंदा जो है ना वो आपके सामने हमने बहुत सारी डायरेक्शंस भी दी हैं और रिपोर्ट्स भी मंगवाई हैं, एक्सप्लेनेशंस भी मंगवाई हैं। लेकिन आप पहली बात पर मैं आता हूँ कि अगर कोई किसी महकमे का सेक्रेटरी खुद, हालांकि मुझे ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने इसको इतना गैर अहम समझा। तो नुकसान किसका हुआ? उन्हीं का हुआ, उनकी बिल डिफर हो गए। ठीक है सर। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए वॉइस ऑफ मकरान YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।